Okay, today's topic is linear search. Linear search means बेटा एक एरे है आपके पास. You have a 1D array. Can you see my screen, Heather, Abhiya? जी सर। Okay. Yes, So sir. we have 1D array and we have names or numbers stored in this, right? For example, it's a marks array or name array, whatever. So this is index 0, index 1, 2, 3, 4, and 5, right? You know it. What is index? Counter. अगर किसी को हैदर एंड अबिया, if you don't know, then tell me. It's a counter. Counter, index, it's the same thing, right? Latif, clear? हमने क्या करना है? Say for example, the very first step is we have to fill the 1D array. We have the data in 1D array, right? फिर इसमें से हमने इन द सेकेंड स्टेप हमने क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर बार्स और नेम्स. समझ आइए बात? ओके. से फॉर एग्जांपल, हाउ डू वी एंटर द डेटा इन 1D एरे? उजैब बताएं जल्दी से, कोड मुझे बताएं. लेट मी स्टार्ट द प्रोग्राम. आउटपुट, सॉरी सर, आपसे नहीं पूछा मैंने. वेयर इज द इनविटेशन? क्रॉस नहीं किया मैंने. जल्दी जल्दी बताएं. आउटपुट enter Mars in array. Okay, this is the output message. So how do we fill the array? One dimension array. हमने Mars इसमें इनपुट करने हैं. This is empty, right? ये empty है. इसमें हमने how do we enter the numbers in array? अतीब आप बताएं. मुझे वो बताएं पूरा. जी. for C is equal to 0 to 5. Okay, then what's next? अमानी, क्या करना है हमने? हमने एरे में मार्क्स एंटर करने हैं. पीछे से देख लो. क्या करना चाहिए हमें? इनपुट. इनपुट. इनपुट किस में कर रहे हो आप? मार्क्स क्या है चीज है? इट्स अ एरे नेम. एरे नेम, ओके. एंड व्हाट इज द इंडेक्स? दैट इज सी, राइट? सी. बेटा इसको अब मैं कह रहा हूं सी. सो C0, C1, C2, C3, C4, C5, राइट? चले अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं बिकॉज हैदर इज विद अस एंड अभी है इज आल्सो विद अस. अच्छा देखें, लूप्स में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी हेयर? 0. C0, दिस इज सी. लेट मी चेंज द, चलें ये यूज कर लेते हैं. it's C0, it's C1, this is C2, this is C3, Hanan, this is C4, and this is C5. Clear? These are the parts of 1D array, which is marks. Marks is a variable having same data type. Arrays में we can store same data type of data. मुझे ठीक है?
ओके, अब देखें इसमें क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी हेयर, 0। हमारी इधर देखें 0 to 5, ओके। इनपुट, ये भी ठीक है, इनपुट करना है हमने, कहां पे इनपुट करना है, ये एरे नेम है मार्क्स, दिस इज द एरे नेम। सी, व्हाट इज सी, दिस इज द काउंटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी हेयर, 0। C0 में लेट मी एंटर द मार्क्स 65। देन नेक्स्ट, अब यहां से नेक्स्ट पर दोबारा यहां पर आएगा फॉर लूप में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी नाउ, 1। 1 to 5, 5 टाइम चलना है। इनपुट मार्क्स, सेम एरे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी हेयर अमानी, 1। 1 होगी ना। अब ये यहां पर आ गया बिकॉज वी आर डन विद दिस। लेट से आप एंटर करते हो 70, दोबारा यहां से फिर ये जाएगा लूप में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी नाउ, 2। 2 to 5, व्हाट इज 2 C2, ये वाला बेटा। इनपुट मार्क्स, सेम एरे नेम, सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, 2। यू जस्ट एंटर्ड 40, राइट। अगेन फिर यहां से दोबारा आप इस पे एंटर करते रहते हो मार्क्स अंटिल यू आर डन अप टिल 5। हैदर क्लियर? जी सर। ओके, अभी हाँ, उमर, Yes, sir. उमर, अमानी, जी सर। okay, this is the very first step. Sometimes you don't need to worry if you like see the question in the paper, if the array is already filled with the names or marks। समटाइम्स वो आपको कहता है आपने फिल करना है, समटाइम्स आपको कहता है कि आप फिल्ड है ऑलरेडी, राइट। तो आपने दोबारा ये वाला प्रोसीजर नहीं करना बिकॉज द डेटा इज ऑलरेडी एंटर्ड। ओके जी, अब सेकंड स्टेप में बेटा हमने इसमें से एक चीज फाइंड आउट करनी है। द सेकंड स्टेप इज वी हैव टू फाइंड आउट द मार्क्स, फाइंड आउट द मार्क्स। मार्क्स कहां से आपने करने हैं, फाइंड आउट करने हैं अतीब साहब, एरे में से, ऐसी, ओके। हैदर, ओके जी बेटा, इसके बाद ओके, लेट मी डिस्प्ले अ मैसेज हेयर, आउटपुट। देखें डेटा जो है 1D array में वी हैव डन विद द डेटा, राइट। एंटर द मार्क्स, एंटर मार्क्स, एंटर मार्क्स नहीं होगा, एंटर वैल्यू या मार्क्स, एंटर मार्क्स टू सर्च फ्रॉम एरे। जो भी बेटा आप सुटेबल मैसेज आपने लिखना है, लिख लें, एंटर मार्क्स टू सर्च फ्रॉम एरे। अभी तो वेरिएबल नेम देंगे ना। सो दिस इज अ मैसेज, ओके। इसके बाद क्या करना है बेटा, हमने यूजर से इनपुट लेनी है विच मार्क्स ही वांट्स टू फाइंड आउट फ्रॉम द एरे। इनपुट, ओके, इनपुट, ठीक है, क्या फाइंड करना चाहता है वो, ही वांट्स टू फाइंड आउट सम मार्क्स। लेट मी से, मैं इसे कहता हूं आइटम। आइटम इज अ वेरिएबल, ठीक है। से फॉर एग्जांपल, इफ आई ट्रांसलेट, इफ आई कंपाइल दिस कोड, तो ये ऐसे नजर आएगा आपको, एंटर मार्क्स टू सर्च फ्रॉम द एरे, और इट स्टार्ट्स वेटिंग फॉर योर इनपुट। आप से फॉर एग्जांपल आप एंटर करते हैं 50, 50 इज एक्चुअली इक्वल टू आइटम, दैट्स व्हाई आई डिक्लेयर्ड वेरिएबल आइटम। पता है ना वेरिएबल की डेफिनेशन का आपको, हैदर यू नो इट राइट। जी सर। अमानी यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, कोई क्वेश्चन है तो बता दें अभी मुझे। चलें, अच्छा आगे चलते हैं बेटा। अभी यहां पर मैं प्रोग्राम को
यहाँ पे पास कर रहा हूँ और यहाँ पे एक थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। बेटा एक डेटा टाइप मैंने आपको बताई थी बुलियन, रिमेंबर डेटा टाइप बुलियन, true or false. Boolean means we have two options, either true or false, yes or no. ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मैं एक डिक्लेयर करता हूं ना, वेरिएबल फाउंड, डिक्लेयर फाउंड एज बुलियन, तो इसका मतलब यह है कि जब मैं प्रोग्राम में फाउंड लिखूंगा ना कहीं पर, तो कंप्यूटर विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि ही, अच्छा मैं चेंज कर देता हूं, कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर देता है कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है। अब इसको बुलियन जो है ना, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने यूज करना है। दैट्स वाई कौन सा कलर दूं मैं बेटा, माशाल्लाह। ये तो वही कलर आ गया, राइट। सो बुलियन मीन्स ट्रू और फॉल्स एंड सो ऑन। यहां तो क्लियर हो गया। अच्छा जी। नाउ अभी यूज करते हैं ना इसे, इसलिए मैंने आपको बुलियन डेटा टाइप बताई है। अभी डिक्लेयर नहीं करे बाय द वे। बेटा एक चीज याद रखें, देर आर टू मेथड्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि व्हेन यू स्टार्ट द प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल इन दिस केस, आपने क्या करना है, आपने यहां पे से फॉर एग्जांपल वी हैव, बेटा यहां से हमने स्टार्ट किया था प्रोग्राम, हम यहां से डिक्लेयर DECLARE, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, DEC आगे सेम है। बेटा ये 3 लाइंस हम इंटेंशनली इसे छोड़ देते हैं। क्यों? बिकॉज व्हेन यू आर डन विद द प्रोग्राम्स, फिर जितने आपने वेरिएबल्स यूज किए होते हैं ना, तो आप यहां पर उसे लिख सकते हैं ABC। मैं जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, इंटीजर, डिक्लेयर फाउंड बुलियन, और से फॉर एग्जांपल AVG दैट इज इक्वल टू रियल और फ्लोट, रियल और फ्लोट। ठीक है, क्लियर। दैट्स अप टू यू, if you can make it like if you are comfortable in defining the declaring the variable in start or at the end, that's up to you। लेकिन मिस नहीं करना आपने ये, क्योंकि ये इसके एक मार्क्स होते हैं। बिल्कुल आपको देखें, जब भी एरे का हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, प्रोग्राम कोई भी बनाते हैं, हम उसे एनालाइज करते हैं। उसे आप ऐसे समझेंगे जैसे पेपर पे हाउ डू वी सॉल्व ऑन द पेपर, राइट। उसकी लॉजिक क्रिएट करते हैं, ये ऐसे होगा ऐसे होगा, फिर उसे कन्वर्ट करते हैं आप टेक्निकली इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सूडो कोड। ठीक है। ओके, सो नाउ वी हैव फिल्ड द एरे। नाउ दिस इज द स्टेटमेंट। बेटा ये स्टेटमेंट है एंड इट्स लुकिंग फॉर एन आइटम फ्रॉम दिस एरे। अब आगे हम इसे मैच करते हैं। 1 मिनट की ब्रेक के बाद अजान हो रही है बेटा, विल टेक ब्रेक, 1.5 मिनट की ब्रेक होगी हमारी। ठीक है। ओके, तो अच्छा आगे हम कोड करते हैं। नाउ वी आर कंपेयरिंग दिस वैल्यू, अमानी इधर देखें, वी आर कंपेयरिंग दिस वैल्यू फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे। ये आइटम जो है, आपने कोई वैल्यू एंटर की है, अब हम इसके साथ मैच करेंगे, राइट। इसमें से फाइंड आउट करना है ना अपने एरे में से। तो अब करते हैं, हम बिल्कुल प्रोग्राम बना लेते हैं। फॉर, फॉर क्यों लूप क्यों लगा रहे हैं बेटा, बिकॉज और जाहिर बात है हमने एरे में से ढूंढना है ना, तो एरे के एलिमेंट्स के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आपने 0 to 5 आपने फॉर का लूप लगाना है, राइट। ओके, 0 to 5 फ्रॉम द, कोई मसला नहीं।
इफ आइटम इज इक्वल टू, या मैं ऐसे कर लेता हूं, इज इक्वल टू, व्हाट इज द एरे नेम, मार्क्स सी, देन for C is equal to 0 to 5 if item, बेटा मैं ड्राई रन करके बताता हूं अभी आपको। आइटम मीन वट एवर द नंबर यू हैव पुट हेयर, अमानी, से फॉर एग्जांपल 50 आपने यहां पर एंटर किए, राइट। इफ 50 इज इक्वल टू मार्क सी, व्हाट इज मार्क सी, ये आपका एरे है, एंड सी मीन द वेरी फर्स्ट लोकेशन ऑफ द एरे, राइट। तो देखते हैं अभी क्या चीज है हमारे पास। वी हैव 65, ये हमारे पास 65 है, राइट। सो दैट इज नॉट इक्वल, ओके कोई मसला नहीं है। इफ आइटम इज इक्वल टू मार्क्स सी, देन क्या होना चाहिए, देन फाउंड इज इक्वल टू ट्रू। बेटा मैंने अभी आपको, इसलिए मैंने आपको बताया था फाउंड इज इक्वल टू ट्रू। फाउंड इट्स अ वेरिएबल, वेरिएबल बुलियन टाइप का है। अब ये फाउंड इज इक्वल टू ट्रू का मतलब ये है कि नाउ द आइटम हैज बीन फाउंड फ्रॉम द एरे। ठीक हो गया, ओके मिल गया तो ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। यहां पे हम मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, राइट। आउटपुट, आप कह सकते हैं आइटम फाउंड किस लोकेशन पे बेटा, यहां पर मार्क्स, नहीं ये एंड का, ये मैं विजुअल बेसिक का मेरे ध्यान में आ गया था। ये मार्क्स ही, दिस इज द एलिमेंट नंबर, और यहां पर क्या होगा आपका सी। हाँ ये, अब ये ऐसे आएगा और इसको यहाँ पे ये स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। ये यार मैं करके दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा जो है ना सिंटैक्स मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल आउटपुट मीन द आइटम हैज बीन फाउंड फ्रॉम द, हाँ ठीक है। इज दैट क्लियर यहां तक, एंड इफ दैट्स इट। लेकिन अभी आपने ये भी तो डील करना है कि इफ द आइटम, यू कैन नॉट फाइंड द आइटम फ्रॉम द एरे, फिर क्या करना चाहिए आपको, उसको भी तो आपने एड्रेस करना है ना। तो उसके लिए हम लिखते हैं इफ, यस। अब यहां पे आप लिख सकते हो इफ आइटम, सॉरी इफ आइटम नहीं, इफ फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, मीन्स के उसको आइटम नहीं मिला है, कहां से, एरे में से, देन यू कैन डिस्प्ले द मैसेज, देन you can display a message output item या marks, whatever जो भी आपने प्रॉपर आपने वो लिखना है, मार्क्स लिखना चाहिए वैसे, मार्क्स नॉट फाउंड फ्रॉम एरे। ठीक हो गया। इफ यहां पर आ गया आपका एंड इफ, बेटा इसको हम कहते हैं लीनियर सर्च। प्रोग्राम बना के दिखा दूंगा आप लोगों को, जाओ छोटू, हाँ हाँ आप चले जाओ, बेटा प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ मैं इन बच्चों को। ओके, उमर और कौन कौन है हमारे साथ, यस इंशाल्लाह आराम से। तो मीटिंग उमर, हैदर, अबीहा, बेटा विजुअल बेसिक में, विजुअल बेसिक में मैं आपको बताता हूँ ये, ठीक है ना, दैट्स इजी। अगर नहीं, कुछ बच्चे होते हैं फर्स्ट टाइम देखते हैं वो परेशान होते हैं, परेशान नहीं होना, मैं आपको कमेंट्स में बताऊंगा आपको, ठीक है। क्या चीज,
पहले एंड उसके बाद नेक्स्ट ही आएगा, वरना फॉर नीचे चला कहाँ पे जाएगा। चला गया, कहाँ पे, फॉर नेक्स्ट, ओके ओके। नीचे अब इस पे एंड एक नीचे है ना, उसके बाद नेक्स्ट आएगा, वरना आपका वो फॉर नीचे चला जाएगा। थैंक यू। बेटा यहाँ पे हनान सेट के हमने यहाँ पे नेक्स्ट लिखना है, बिल्कुल ठीक है। ये मैंने लिखा नहीं था, नेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। ओके, चलें, नाउ लेट मी रन द प्रोग्राम। लेट मी सी मेरे पास है या नहीं। फिर मार्क सी एक वेरिएबल है। मार्क्स एरे है, सी इज द काउंटर। काउंटर मीन उसकी सी की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टाइम जीरो फिर वन, ये लूप में। तो आपको मैं भी, एक मिनट जस्ट अ सेकंड, मैं आपको सूडो में बताता हूँ कि इसे कैसे डिक्लेयर करते हैं। बेटा यहाँ पे मैं डिक्लेयर आपको करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर, डी ई सी, बेटा आपने पूरा लिखना है, डिक्लेयर एरे नेम, क्या है एरे नेम, मार्क्स, देन कोलन, एरे, एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द एरे, 5, और क्या होगा, इंटीजर, 5 6 होंगे एलिमेंट बेटा इसका, ऑफ इंटीजर 6 हो जाएंगे, जी जी। इसी तरह अगर आपने स्ट्रिंग डिफाइन करना है, इफ यू वांट टू स्टोर द नेम्स इन द एरे, तो आपने यहाँ पे मार्क्स की जगह डेफिनेटली वो एरे नेम देना है, एरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, फिर आपका स्ट्रिंग। सर आप आइटम को अगर डिक्लेयर करें तो क्या करते हैं? आइटम को, आइटम आपका क्या है यहाँ पर, वो सर वो डी ई इंटीजर। सी डिक्लेयर आइटम, जी, ये आपका इंटीजर आ गया। ओके, आगे चलते हैं बेटा, अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रोग्राम। बेटा पहले तो आपको मैं ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन इट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। स्टार्ट। बाय द वे इट्स अ स्ट्रिंग एरे, स्ट्रिंग एरे मींस आई विल स्टोर द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। सर इसकी प्रॉब्लम नहीं हुआ, प्रॉब्लम आया है। कोई मसला नहीं है उसमें। नेम, अली, आसिफ, बासित, कैथी, जोली, टीना। अच्छा जी, पहले दो ऑप्शंस लेते हैं, आसिफ को फाइंड आउट करते हैं। आसिफ, नेम फाउंड आसिफ एंड लोकेशन इज 1। लोकेशन इज 1 मींस दैट इज ऑन द एरे पोजीशन नंबर 1, जीरो के बाद क्या आता है, 1। अमानी क्लियर, ओके। अब हम दोबारा प्रोग्राम रन करते हैं, और अब हम इस पे एक दो मैं एक्सपीरियंस करने वो मैं बताता हूँ अभी आपको। अली, हम कहते हैं नेम नॉट फाउंड, ठीक हो गया, ओके। एक और बताता हूँ। यहां पे मैं करता हूँ, ए कैपिटल है, SIF। अमानी क्या होना चाहिए, क्लास से बाहर चलिए। अमानी आप बताएं, मिल जाएगा। आई एम लुकिंग फॉर दैट नेम इन द लिस्ट। ये आसिफ एग्जिस्ट करता है एरे में।
द वैल्यू इज डिफरेंट, ये कैपिटल ए है, कैपिटल अपर केस ए, द वैल्यू ऑफ दिस ए इज डिफरेंट विद द लोअर केस ए, राइट? सो आइटम नॉट फाउंड, नेम नॉट फाउंड। यार तुम्हारे मसले नहीं खत्म होते। जाना चाहिए या नहीं? ओके, तो दैट्स इट। अच्छा, अब आपको वी हैव स्टिल 5 मिनट्स बेटा। अब मैं वी हैव अ वेरी गुड फीचर इन विजुअल बेसिक स्टूडियो। अब देखें, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इसे डिबग करते हैं। डिबग मींस ट्रांसलेट करते हैं टू बाइनरी, एंड वी विल बी एबल टू सी द वैल्यूज विच आर स्टोर्ड इन द एरे। अब ये देखें कैसे करते हैं। F10 बेटा, एक एक लाइन में स्टोर, इसे छोड़ दें, जो मैं बताऊंगा सिर्फ उस पर आपने कंसंट्रेट करना है। नेम 5, नीचे देखें जरा, नेम 5, कैन यू सी नेम 5? देर इज ओनली वन थिंग, नेम। अब ये ट्रांसलेट नहीं हुआ उसमें। अमानी क्लियर? अब ये देखें, अब इमीडिएटली देखें F10। अब देखें यहां पर क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, लूप, ओके। अब ये देखें, ये एरे क्रिएट हो गया है, राइट? नेम, दीज आर द एलिमेंट्स एरे के, 0 1 2 3 4 5। व्हाट इज द एरे नेम? नेम। ठीक हो गया। अब ये क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप, जो हम, ये कहता है आपने क्या करना है, नेम, ओके अली। कैन यू सी दिस on the C0, on the very first element, Ali is stored on the very first element। ये देखें, क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। कुछ भी नहीं है अभी, ओके। ये आप देखते रहें जल्दी से, वो टाइम कम रह गया मेरे पास। नेम्स आर, यार किसी का नाम नहीं है, नाम, कम ऑन। हनान, मैंने वो लाइक करी, नजर नहीं आ रहा। इधर आ जाओ। तो द नेम्स आर स्टोर्ड। अच्छा, ए भी एक और रहता है, नो वी आर डन आई गेस। वी आर डन, यस। नाउ ऑन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, आपने जाना है, ओके। F10, सो ठीक है, आइटम इज इक्वल टू नथिंग, कुछ भी नहीं स्टोर किया है। लेट्स फाइंड आउट, क्या क्या चीज हमने फाइंड आउट करनी है, BASI, ओके, बासी। नाउ इट एंटर्स इन द लूप। अब ये क्या करेगा, बासी को, आइटम दैट आई एंटर जस्ट नाउ, इट विल बी मैच्ड विद एवरी सिंगल एलिमेंट ऑफ द एरे। अनन क्लियर? ओके, F10 यहां पर आ गया। इफ आइटम, व्हाट इज आइटम? BASI, नेम। अब यहां पे देखें वन बाय वन कैसे करता है, ओके। अभी देखना आपने, यहां पे ट्रू की एक ऑप्शन आ रही होगी, ट्रू की आएगी अभी। नेक्स्ट, आइटम बासी, फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। अभी नहीं मिला ना उसे, ओके, नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं है। आगे चलते हैं, ये मैच कर रहे हैं। आपने फाइंड आउट उसको देखना है, बुलियन को। बासी इंडेक्स 2 पर चला गया है, इंडेक्स 2। नहीं समझ आ रहा है? आप ऊपर से नीचे वाले कमांड भी जाने पर आपको बता रहे हैं बहुत ज्यादा है। जी जी। अच्छा। देखो, आइटम जो मैंने एंटर किया था ना, BASIT, बासित जो था, राइट? अब वो चेक हो रहा है फ्रॉम योर नेम्स एरे, वन बाय वन। फर्स्ट एक बार टू देखे तो वो आगे से देख रहे हैं। अभी मिला नहीं ना उसे, ट्रू लिखा हुआ था। चलें आने देखो, अच्छी बात है, अगर मिल गया उसे तो कोई मसला नहीं है। चेक तो वो करेगा ना, पूरे एलिमेंट चेक करना है उसने। ओके ओके, अच्छा, नेम्स, बेटा एरे तो पूरा चेक होगा ना, है ना? एंड इफ फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स देन दिस, ये एंड इफ हो गया, क्योंकि वो हमें मिल गया है। तो ये किस लोकेशन पे आपको मिला है? ये मिला है लोकेशन 1 पर।
क्लियर? एनी क्वेश्चन? उमर, हैदर, हलीमा? नो सर। अबीहा? अमानी, इंशाल्लाह इफ यू कैन सेंड मी टेक्स्ट। मोबाइल है अभी आपके पास? व्हाट्सअप नहीं है आप किसी के पास? व्हाट्सअप है अभी? अतीब आपके पास है? आप सिर्फ ये लिख देंगे अपलोड वीडियोस, सिर्फ मुझे टेक्स्ट कर दें व्हाट्सएप पर। वो जो मिस हो गए ना आपने जो बताया था साइबर सिक्योरिटी से, मैं वो अपलोड कर दूंगा वो वीडियोस, ठीक है? वो असल में फाइल साइज बहुत बड़ा, आई ट्राइड के ये देखें वो। एक बार पर्सनल। पहले सभी चैनल की सारी वीडियो प्ले कर ओके देते बेटा, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। फिर कल कुछ और करते हैं हम, ठीक है? सर ओके, अल्लाह। सर जी बेटा। जी। सर एरेस आज ही स्टार्ट हुए हैं। जी। आज ही स्टार्ट हुए एरेस। एरेज आज नहीं स्टार्ट हुए हैं, काफी दिन हो गए हैं। इन लोगों को मैंने असाइनमेंट्स भी दिए हैं और कुछ प्रैक्टिस करनी भी है, अभी टेस्ट भी लेना है मैंने, ठीक है? यस सर। आपने अभी स्टार्ट किया है? जी सर। कोई नहीं है, मैं अभी असाइनमेंट वगैरह दूंगा, इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये अपलोड करूंगा, आई शेयर माय वीडियो चैनल विद ठीक यू, राइट? ठीक है सर। ओके बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।